मुल्क के अंदर जो हर रोज़ आप खबरें सुनते हैं बिजली महंगी हो रही है और ख़ास तौर पर पिछले दिनों एक खबर आई कि ये जो सोलराइजेशन है उसकी वो आपको पता है कोई नेट मीटरिंग का मामला है। ग्रीन मीटर लोग लगा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो है देख रहे हैं कि नई जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही है हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ पे जो भी घर बनता है उसके ऊपर आपको एक लगेगा नज़र आया हुआ जो है सोलर पैनल्स लगे हुए नज़र आएंगे। अब इसके ऊपर पिछले दिनों खबर है कि जनाब आला हुकूमत ये जो एक नेट मीटिंग का मामला है वो रिवर्स करने जा रही है, लेकिन अभी क्लैरिफिकेशन आ रही हैं। सेनेट के अंदर भी हुकूमत ने क्लैरिफिकेशन दी है। बैस लगारी साहब जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं उन्होंने अदरवाइज भी क्लैरिफाई किया है। इस सब के ऊपर बात करेंगे। मोहम्मद जुबैर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मैशत, और वो उनसे जानेंगे कि ये हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि चलें ये बयानात तो आ जा रहे हैं, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है कि पहले यही बताया जाता है कि वाटर टेस्ट किया जाता है कि यार ये बात करें और उसके बाद फॉर द टाइम बीइंग पीछे हट जाएं और फ्यूचर के अंदर दोबारा से ये टैक्स लगा दिया जाएगा। अंदरूने खाना ये बात चल रही है कि ये जो खाते पीते लोग हैं ये वही लोग हैं, ये सिर्फ यही लोग सोलर पैनल लगवा सकते हैं, अदरवाइज ये गरीब तबका तो वैसे ही बेचारा बिल दे रहा है, लिहाजा इनको टैक्स करें, इनको आपने ये जो फैसिलिटी दी है इसको खत्म करें। तो अब हुकूमत क्लैरिफिकेशन दे रही है, वजह आपको क्या लग रही है? प्रेशर में आ गई है या फिर ये फॉर द टाइम बीइंग है, उसके बाद वापस आएंगे इस पॉलिसी के ऊपर? देखिए, मसला ये नहीं है कि गरीब लोगों ने लगाए नहीं लगा सकते और अमीरों ने लगाए हैं। बात यह है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी की जो सप्लाई है उसकी कीमतें बैनुल अक़वामी कीमतों से बहुत ज़्यादा हैं और वो इस तरीके से IPP के मुआहदों में बांधी हुई हैं कि वो हर कुछ महीने के बाद वो कीमतें बढ़ती जा रही हैं। बात सारी शुरू वहाँ से होती है। अब उन बढ़ती हुई कीमतों से बचने के लिए इंडस्ट्री भी अपने लिए नए ज़राए ढूंढ रही है। इंडस्ट्री ने जो ग्रिड से बिजली खरीद रहे थे वो आधी हो गई है 1 साल के अंदर, और इसी तरह जो और लोग भी कंज्यूमर जो हैं जिनके घरों में बिजली आती है अपने कंजम्पशन के लिए, वो भी नए ज़राए ढूंढ रहे हैं। ये हर पाकिस्तानी का ये हक बनता है कि वो अपने लिए सस्ता से सस्ता तरीका ढूंढे। अब बात ये नहीं है कि इन्होंने क्यों ये भाग गए हैं, ये कैसे इन्होंने अपने आप को बचा लिया। बात यह है कि हुकूमत अपनी बिजली के नर्ख क्यों बढ़ाती जा रही है, ये बताइए। इस वक्त बिजली के हुकूमती कई लोग हैं जिनको मुफ्त की बिजली मिलती है। यहाँ पर लाइन लॉसेस बड़ी हैं। इन्होंने IPPs के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं, बल्कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत ने की थी। ऐसी एग्रीमेंट्स की हैं जिसके तहत जो बिजली पैदा करते हैं IPPs उनको 18% हमने मुनाफा गारंटी कर दिया है। ये किसी और आपने कभी सुना है किसी और बिजनेस में, आपकी ARY की बिजनेस में या किसी बिजनेस में भी रेट ऑफ रिटर्न कभी गारंटीड होता है? मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्सटाइल में, एग्रीकल्चर में देखिए उन्होंने क्या तबाही कर दी फार्मर्स के साथ। अपने वो जो इंपोर्ट ले आए और उसमें पैसे बनाए लोगों ने, और उसके अच्छा जुबैर साहब, ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमें पता है, कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं, बिजली जाहिर है आपने एग्रीमेंट किया हुआ उसको निभाना है। हल आपकी नज़र में मौजूदा हालात को सामने रखते हुए, पैसे भी आपने देने हैं, डॉलर्स के अंदर देने हैं, और पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है वो जाहिर है बिल आप बढ़ाएंगे। मौजूदा हुकूमत को अगर एक आध स्टेप्स लेने हैं, अगर इसको हमने हल करना है इस मामले को, तो आपकी नज़र में क्या हो सकता है? उसका हल सिर्फ सबसे पहले हल ये है कि IPPs के एग्रीमेंट का असर नौ रिव्यू किया जाए और रीनेगोशिएट किए जाए। ये जिस तरीके के एग्रीमेंट्स हैं ये किसी भी अदालत में फेयरनेस का जो टेस्ट होता है उस पर पूरा नहीं उतरते। अगर देखें ना, ये बिजली सिर्फ हुकूमत ने खुद इस्तेमाल करनी थी तो चलिए उसने जो भी किया अपने साथ किया, ये तो वो सारा बोझ उन्होंने हम पर डाल दिया है, कंज्यूमर्स के ऊपर। इंडस्ट्री पाकिस्तान की मईशत इसकी वजह से बंद हो रही है। आप ये बाकी बातें भूल जाइए। आपके कर्जों के जो बहरान है उससे बड़ा बहरान आपकी सर्कुलर डेट है, और वो सर्कुलर डेट बढ़ती जा रही है। आपकी बिजली की रेट बढ़ाते सर्कुलेट बढ़ती। तो सबसे पहले आपने वो एग्रीमेंट्स को नलीफाई कराना है कोर्ट में एज अनफेयर। ये एब इनिशियो पहले दिन से ये जो थी, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। डॉक्टर साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपसे बात करना चाह रहे। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो जितनी लेस्को पेस्को फलां टमकान इधर के जो इनके बोर्ड है
جو کوئی کمپیٹنٹ لوگوں کو نکال کے، مثلا مجاہد چٹھا یہاں لیسکو کے بھی چیف رہے ہیں، ان کے نام تھے، اور بہت اچھے، اور یہ بھی بہت جاندار اور کمپیٹنٹ انسان ہیں، ان کو اگنور کر کے کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا بھتیجا، کسی کا داماد، اب ان کو اونے پونے پرائیویٹائز کر کے اپنے لوگوں کے حوالے کرنے ہیں یہ ادارے. تباہی کا ایک پورا منظر ہے. اور یہ جو آپ نے بجلی کی مہنگائی جو ہے یہ 100 روپیہ فی یونٹ سے بھی نیچے رہے گی کہ نہیں؟ جناب دیکھیے، ہماری جو ڈسکوز ہیں، اول تو ان کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر کسی نے ابھی تک وہ نہیں کیا. یہ لوگ آگے پھر جب ڈسٹریبیوشن میں جو چوریاں ہوتی ہیں اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر ان کے لاڈلے بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کی صرف ڈسکوز کی وجہ نہیں ہے، یہ پروڈکشن کی وجہ ہے، اور جو اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کے اوپر یہ اور بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ وقت دینے کے لیے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کو آپ نے سنا. حسن، آپ کی نظر میں کیا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا حل ہونا چاہیے؟ سر میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو اتنے ریٹس بڑھ چکے ہیں کہ عام آدمی کی بس کی بات تو ہے نہیں ہے. اب اس میں جو کیپیسٹی ٹریپ کے اندر ہم ہیں، اور اس میں جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بجلی چاہیے تھی، بجلی کی کمی آپ نے پوری کی، ٹھیک ہے، لیکن کن کنڈیشنز کے اندر کی یہ چیز مناسب نہیں ہے. اور جو ملوث ہے چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں، چاہے نواز شریف صاحب ہیں، چاہے عمران خان ہے، چاہے عمر ایوب ہے، جو لوگ شامل ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ایمرجنسی گراؤنڈز نہیں، اس میں تو ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں، جیب سے نکال کے اب لوگ تھک چکے ہیں، لوگوں کی زندگی بڑی مشکل ہو چکی ہے. جی نقوی صاحب. بالکل، یہ احسن بھائی نے جو بات کی بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ ایکچولی سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا ایشو ہے، جس سے بجلی مہنگی بھی ہے، اور اسی کی وہی وجہ ہے کہ عوام سے بجلی چوری بھی کرتی ہے. تو میرے خیال ہے سب سے پہلے ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے جو اس کے ذمہ دار ہیں. اور چلیں اگر آپ کارروائی نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ جو آپ پیمنٹس کر رہے ہیں اس کو آج ہی لاک کر دیں، آج ہی ختم کر دیں. کچھ فائن دیں، کچھ ایڈوانس پیمنٹ دے کے اس کو آج ہی لاک کر دیں. ضروری ہے آپ نے مزید 4-6 سال اور یہ پیسے آپ دیتے رہیں اور قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچتا رہے، بجلی بھی مہنگی ہوتی رہے. تو کم از کم یہ ایک حل نکال لیں اس کا.